हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, दैट इज द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एक प्रकार का न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का जो वीडियो है उसको एक बार अवश्य देख लें। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में जो आपका न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मिलेगा वो है एसिटाइल कोलिन। जब आपको मिल गया एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। साथ में जो को ट्रांसमीटर, इसके साथ जो सहयोगी ट्रांसमीटर होता है वो होता है एटीपी। और स्पेशल कंडीशन यहां पर एक चीज आप अभी से जान लीजिए, स्पेशल कंडीशन एक ये है कि जिस वेसाइकिल के अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पैक होता है उसी वेसाइकिल के अंदर एटीपी भी पैक होता है। यानी ये एक स्पेशल केस है जहां पर एक ही सिनैप्टिक वेसाइकिल में दोनों न्यूरोट्रांसमीटर पाए जा रहे हैं। कौन? एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा को ट्रांसमीटर। ठीक है, अब आते हैं एसिटाइल कोलिन जो कि प्राइमरी ट्रांसमीटर है उसके ऊपर। तो जब हमने न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन आपको बताया था तो हमने उसमें ये भी बताया था कि ये किन किन चरणों में होती है। उसमें जो फर्स्ट चरण था वो था बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये है आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, इसलिए इसका सबसे पहला स्टेप देखेंगे दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब इसकी बायोसिंथेसिस हो जाएगी इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा? वो आएगा स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को कैसे स्टोरेज किया जाता है, इसके बाद से एसिटाइल कोलिन रिलीज कहां कहां होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइल कोलिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में एक जगह ऐसा आएगा। एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज हो रही है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ अनदर नर्व्स। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द बाइंडिंग विथ रिसेप्टर। अब ये भी आप जान चुके हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जो काम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद से वो काम करते हैं। यानी उनको काम करने के लिए रिसेप्टर जरूरी है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद से वो मैसेज रिसेप्टर को देंगे और रिसेप्टर उसी के अकॉर्डिंग उस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी काम करने के लिए कहा जाएगा, मेम्ब्रेन उस काम को करती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट इसमें देखा जाए दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। अब ये स्पेशल है एक न्यूरो, अभी आपको स्पेशल लग रहा है बट जब आप इसको डिटेल्स में जब यहां पर देखेंगे तो आपको ये लगेगा क्या ये तो पूरा हम न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ही पढ़ रहे हैं। नो डाउट ये न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन ही है, बट वहां पर आपने जो पढ़ा था वो कॉमन था। अब आप जो आगे पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल न्यूरोट्रांसमीटर के न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे। अब चूंकि इंडिविजुअल आप पढ़ेंगे इसलिए उसका रिस्पांस, उस पार्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रिस्पांस हो रहा है उसको भी आप डिटेल्स में देखेंगे। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप पर दैट इज द बायोसिंथेसिस। यानी आपके बॉडी के अंदर खुद ब खुद ये बन रहा है तो उस चीज को हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस में देखा गया तो दो स्टेप आपको मिले। पहला स्टेप में जो है आपको एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बनता है, फिर दूसरे स्टेप में ये एसिटाइल कोएंजाइम्स ए एक अनदर मॉलिक्यूल्स कोलिन
मॉलिक्यूल से मिलता है और बना देता है एसिटाइल कोलिन। ये तो रहा संक्षेप में, बट डिटेल्स में अगर जाते हैं तो ये है कोएंजाइम्स ए, जो कि आपके नर्व्स के जो टर्मिनल है, टर्मिनल पर आपका एक्जान का टर्मिनल होगा, बर्ड्स होंगे। जो एक्जान है, एक्जान के टर्मिनल पे, एक्जान का टर्मिनल बर्ड्स भी बोलते हैं। तो इसी टर्मिनल बर्ड्स के इलाके में ये कोएंजाइम्स ए प्रेजेंट होती है। एक्सोप्लाज्म के भीतर कोएंजाइम्स ए प्रेजेंट होती है। उसी एक्जान के भीतर आपका एसीटेट भी प्रेजेंट होता है और एटीपी, ये जो टर्मिनल है यहां पर ढेर सारे क्या होंगे, माइटोकांड्रिया होंगे। तो माइटोकांड्रिया है, तो माइटोकांड्रिया आपको पता ही है एटीपी बनाती है। तो माइटोकांड्रिया से क्या मिल गया, उसको एटीपी मिल गया, एसीटेट मिल गया, कोएंजाइम्स ए मिल गया। ये तीनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम्स ए, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसीटेट एक्टिवेशन रिएक्शन। एसीटेट एक्टिवेशन रिएक्शन। अब एसीटेट एक्टिवेशन रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला वो क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम्स ए एक मॉलिक्यूल्स है दैट इज नोन एज कोलिन्स। कोलिन्स को साथ में ये लेता है और साथ में एक एंजाइम्स इस क्रिया को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एक एंजाइम्स होती है दैट इज नोन एज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल सी, स्मॉल एच, कैपिटल ए और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये एंजाइम्स एसिटाइल कोएंजाइम्स ए जो कि एक्जान की टर्मिनल पर बन चुका है, उसके साथ कोलिन जो कि यहां पर पंप के द्वारा, एक्जान के भीतर पंप के द्वारा कोलिन को भेजा जाता है और उस पंप को बोलते हैं सोडियम। चूंकि यहां पर सोडियम है, कोलिन है, दोनों हैं और दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल्स को, जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कोलिन, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। अब एक्सोप्लाज्म में ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, आपका एक्जान का टर्मिनल है, ये बर्ड्स है, ये एक्जान आ रहा है, आगे आके जो है बर्ड्स बनाया और बर्ड्स के अंदर भी लोकली एसिटाइल कोलिन का जो बायोसिंथेसिस होता है वो लोकली होता है, यानी एक्जान के टर्मिनल पे ही होता है। एक्जान के टर्मिनल पे ये सारी चीजें बनी, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बना हुआ है, एक्टिवेटेड। अब सिम्पोर्ट ने, को ट्रांसपोर्टर ने क्या भेज दिया आपका, सोडियम और साथ में कोलिन दोनों भेज दिया। और इस एक्जान के पोर्शन में, टर्मिनल वाले पोर्शन पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम प्रेजेंट है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए, दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देंगे, एसिटाइल कोलिन। क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन। यानी आपका जो बायोसिंथेसिस करनी थी किस चीज की, एसिटाइल कोलिन की, वो बायोसिंथेसिस आपकी कंप्लीट होगी। बट अगर रिएक्शन की बात करें तो यहां पे आपका एसिटाइल कोलिन बनता है और साथ में जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है, कौन सा, कोएंजाइम्स ए। ये कोएंजाइम्स ए फिर से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब ये कोएंजाइम्स ए जब फ्री हो गया, यानी बस इस एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। अब अनदर जो मॉलिक्यूल्स बनेगा एसिटाइल कोलिन का, तो वहां पे इसको यूज कर लिया जाएगा।
इसी के साथ क्या होगा, फिर से एसीटेट, ये फ्री मॉलिक्यूल्स हो गया, एसीटेट कहीं घूम रहा होगा, उस एसीटेट को पकड़ा जाएगा और एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब फिर से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, एसीटेट एक्टिवेशन रिएक्शन, यानी आपको मिला वो क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए, फिर से बन जाएगा। फिर से अगर दूसरा मॉलिक्यूल्स इसने भेज दिया कोलिन का, किसके थ्रू, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जब कोलिन आ गया तो उसके साथ ये बाइंड अप करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की मदद से एसिटाइल कोलिन फिर से बन जाएगा। तो ये तो रहा आपकी बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आपका उसकी बायोसिंथेसिस होगी। यहां पे एसिटाइल कोलिन को हमने हरे मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखाया है। अब ये हरा मॉलिक्यूल्स यानी एसिटाइल कोलिन क्या किया जाएगा, पैकेट बनाया जाएगा, यानी वेसाइकिल, सिनैप्टिक वेसाइकिल आपका बनेगा। ये क्या है, आपका सिनैप्टिक वेसाइकिल है। अब ये इसको सिनैप्टिक वेसाइकिल में पैक करना है, तो इसके सिनैप्टिक वेसाइकिल में पैक करने के लिए एक फिर से ट्रांसपोर्टर यूज किया जाता है। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी स्टोरेज जो कि एक वेसाइकिल के अंदर करना है, तो यहां पर प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन को इसके भीतर भेजने के लिए इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये डायरेक्ट नहीं आ पाता है, और जब ये डायरेक्ट नहीं आ पाता है तो यहां पर एक ट्रांसपोर्टर यूज किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्टर क्या कहलाता है, VAT, V फॉर वेसाइकिल, A फॉर एसोसिएटेड एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर, यानी वाइट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एसिटाइल कोलिन को भेजा जाता है कहां पे, सिनैप्टिक के भीतर, और सिनैप्टिक के भीतर भेज के एक के बाद एक भेज के क्या बना दिया जाएगा, ये एक पैकेट बन गया, यानी ये सिनैप्टिक वेसाइकिल बन गया, यानी आपका स्टोरेज है। यहां पर जानने वाली बात ये है, कोलिन एक्सॉन के बाहर के मीडियम में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलिन के अंदर देखा गया, स्ट्रक्चर के अंदर देखा गया, तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो क्वार्टरनरी पॉजिटिव नाइट्रोजन प्रेजेंट था। इसी के कारण, इस नाइट्रोजन, क्वार्टरनरी नाइट्रोजन के कारण ही कोलिन जो है अपने आप इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन को अपने आप क्रॉस नहीं कर पाता है। जब ये अपने आप क्रॉस नहीं कर पाता है तो इसको क्रॉस कराने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर यही है कि कोलिन हैज क्वार्टरनरी नाइट्रोजन, ड्यू टू दिस इट कैन नॉट क्रॉस द एक्सॉन मेम्ब्रेन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। अगर सपोज दें आपको अगर बायोसिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस को रोकना होगा तो आप क्या करेंगे। अब एसिटाइल कोलिन में कोलिन की एंट्री को ही अगर आप इनहिबिट कर देंगे तो क्या एसिटाइल कोलिन बनेगा, नहीं बनेगा। ये बात रिमेंबर कीजिएगा, ये चीज हम आगे फिर से देखेंगे। तो ये बायोसिंथेसिस हो गई, स्टोरेज हो गया। अब देखते हैं रिलीज। अगर रिलीज की बात करें तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है एक्सॉन के टर्मिनल पे और उसको रिलीज कराना है तो कैल्शियम चैनल को ओपन होना पड़ता है, और वो ओपन होने की वजह से बाहर का कैल्शियम भीतर आता है और वो सिनैप्टिक वेसाइकिल से बाइंड अप करता है और उसको कहां लेके जाता है, पेरीफेरी की तरफ लेके जाता है, और पेरीफेरी पर ले जाकर उसको ब्लास्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिलीज, यानी एसिटाइल कोलिन का भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। कहां पे, सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। अब सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। अब ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट रिलीज होने के बाद से
ये दूसरे वाले न्यूरोसिनेप्टिक नर्व या टारगेट सेल, भाई ये नर्व्स है, उसकी जो टारगेट सेल है, उस टारगेट सेल के मेम्ब्रेन से क्या करेगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा। और बाइंड करने के लिए उसको क्या चाहिए, रिसेप्टर। हमने रिसेप्टर बना दिया है, और जो एसिटाइल कोलिन है उसको बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। यहां पर सिंपल से जान जाए कि दो कैटेगरी होती है, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है मस्केनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है निकोटेनिक रिसेप्टर। यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं क्या, इसका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है और इसका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। जो फूल की तरह आपको दिख रहा है दैट इज निकोटेनिक रिसेप्टर्स, और जो आपको चौकोर दिख रहा है वो है आपका मस्केनिक रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और इसी से क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। इसी से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और वो मस्केनिक रिसेप्टर या निकोटेनिक रिसेप्टर किसी से वो बाइंड करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और वो क्यों स्वतंत्र है, जिस प्रकार के यहाँ पर इंपल्स आ रहा होगा, जैसे मैसेज उसको मिला होगा उसी हिसाब से वो उस पर बाइंड करेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका मिलता है निगेटिव फीडबैक। एसिटाइल कोलिन को जो निगेटिव फीडबैक देना है वो भी जब एसिटाइल कोलिन प्रीसिनेप्टिक नर्व्स पर प्रेजेंट रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद से ये वेसाइकिल्स की मूवमेंट को, पेरिफेरी की तरफ जो मूवमेंट जा रहा है, यानी इसका जो रिलीज की प्रोसेस है, उस रिलीज की प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। यानी निगेटिव फीडबैक जो है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट किया जाता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को आपको बंद करना है। अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो अगर कोई सेल कर रहा है, कोई चीज को बेच रहा है और किसी ने उसकी निगेटिव फीडबैक दे दिया, यानी उसकी सेलिंग को क्या कर देना है, बंद करा देना है, यानी वो बेच न पाए। तो निगेटिव फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी चीज के लिए आप निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं उस प्रोसेस को आपको बंद कर देना है। दैट इज द निगेटिव फीडबैक। और यहां पर निगेटिव फीडबैक दे दिए यानी उसका जो रिलीज है, रिलीज का जो प्रोसेस है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीटली इनहिबिट कर दिया जाए। और ये भी तब होगा जब इसके भीतर जो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया या नर्व्स को अब स्टिमुलेट नहीं करना है, उसी समय ये मैसेज जाता है। यानी यहां पर अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया एसिटाइल कोलिन का तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर क्या बोल देगी, आप न्यूरोट्रांसमीटर बंद कर दो। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द डीजेनरेशन। और जो डीजेनरेशन की प्रोसेस है वो यहां पर एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम्स के माध्यम से होता है। और हमने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, अगर डीजेनरेशन की प्रोसेस न हो तो जो सिग्नल आया है, जो मैसेज एसिटाइल कोलिन के रूप में आया है, वो जो इफेक्ट टारगेट सेल के ऊपर मैसेज जा रहा है वो लगातार मैसेज करता ही रहेगा जब तक कि उसको डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए, तब तक वो बाइंड करता ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नल एक टाइम के लिए होना चाहिए। जब टाइम के लिए होगा तो उस टाइम को उसको काम को किया जाएगा, इसके बाद से वो काम बंद। जो डीजेनरेशन है तो डीजेनरेशन के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इस एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, डीजेनरेट करने का काम करते हैं, यानी इसको बाइफर्केट कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसको काट देता है। जब ये काट देता है तो दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एक कोलिन बन जाता है और दूसरा एसीटेट बन जाता है। अब आपको ये पता चल चुका है कि कोलिन का भी यूज हो जाएगा और एसीटेट का
कहां यूज करना है, एसीटेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहां डिफ्यूज करके एक्जान के भीतर पहुंच जाता है, और कोलिन अपने आप डिफ्यूज नहीं करता है, इसको भीतर भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, दैट इज द सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया है जो एसिटाइल कोलिन है उसके बायोसिंथेसिस, उसके स्टोरेज, उसका रिलीज होने के बाद से वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, और रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद से निगेटिव फीडबैक काहे लिए दिया गया, रिलीज को कम करने के लिए। इसके बाद से डीजेनरेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब हम वीडियो को पहले भाग में ही हमने बताया था कि एसिटाइल कोलिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में एक जगह कॉमन रूप से रिलीज होता है। अब उसी चीज को हम देखते हैं। ये है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमने बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो प्री सिनेप्टिक नर्व है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और वहीं पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स है वो शॉर्ट होती है। यानी यहां पर आपके नीले कलर से जो हमने दिखाया वो प्री सिनेप्टिक नर्व है और ये भी प्री सिनेप्टिक नर्व है। अब इन दोनों इसके बाद से ये साइनेप्स बनाया, ये वाला पोर्शन क्या होगा, साइनेप्स होगा। अब ये साइनेप्स, इसी साइनेप्स से जुड़ा हुआ ये जो पोर्शन होगा ये क्या हो गया, पोस्ट साइनेटिक नर्व हुआ, पोस्ट साइनेटिक नर्व हुआ। अब ये पोस्ट साइनेटिक नर्व्स जाके आपके आर्गन्स के सेल से, आर्गन से क्या होगा, जुड़ेगा। यानी आर्गन से जुड़ने का मतलब आर्गन्स के सेल्स से जुड़ना, और सेल से जुड़ा यानी टिश्यू से जुड़ा, टिश्यू से मिलकर आर्गन बना इसलिए आर्गन से जुड़ गया। तो ये जाके सेल्स, इसका जो टर्मिनल है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स का जो टर्मिनल है वो इफेक्टर आर्गन की सेल से जुड़ता है। यानी चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपको दो प्रकार के साइनेप्स मिलते हैं, एक नर्व टू नर्व, यानी एक प्री सिनेप्टिक नर्व एक पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, उन दोनों का जंक्शन। यानी ये आपका क्या हो गया, एक ये आपका साइनेप्स हो गया। दूसरा साइनेप्स आपको कहां मिला, जहां पर इफेक्टर आर्गन सेल और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स, इन दोनों का जुड़ाव है, दो साइनेप्स मिल गए। अब जो साइनेप्स बने, दोनों जो साइनेप्स बने उन दोनों को हमने यहां पर आपको दिखा रखा है। यहां पर ब्लैक कलर से हमने पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स को लिया है तो ब्लैक कलर से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स हो गया, और यहां पर हमने ब्लू से प्री सिनेप्टिक नर्व्स लिया है तो यहां पर हमने ब्लू से प्री सिनेप्टिक नर्व्स बना दिया। अब चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों में जो आपका फर्स्ट जो साइनेप्स मिला वो साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो दोनों का दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है। यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के जो पहला यानी नर्व टू नर्व साइनेप्स है उसके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है दैट इज एसिटाइल कोलिन, और वहीं पे जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो चाहे यहां पे हो और चाहे वो यहां पे, वो कौन सा होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर। और निकोटिनिक रिसेप्टर में भी रिसेप्टर नंबर 2 या निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर, एन रिसेप्टर जो है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट होगा।
और प्री के ऊपर मस्कैनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और प्री वाला क्या करेगा, आपको यहीं पर बताया है, प्री वाला क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, और पोस्ट वाला क्या करेगा, पोस्ट वाला रिस्पॉन्स को देगा। और यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और जो दूसरा वाला है साइनेप्स, उस साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर। ये कौन सी सेल है आपकी, इफेक्टर सेल है, जिसके ऊपर एक्शन करना है, जिसको एक्शन का संदेश देना है। तो इस ट्रांसमीटर को बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर। न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो डिफरेंस वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये बताया था कि जो न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक में मेजर रूप से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और वही सिंपैथेटिक में मेजर रूप से कौन सा रिलीज होता है, नॉर एड्रेलिन या एड्रेलिन। यानी डिफरेंस अगर देखा जाए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में तो आपको कहां मिला, इफेक्टर के पास में, आर्गन के पास में। अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो डिफरेंस आपको कहां मिला, इफेक्टर आर्गन्स के पास में जो साइनेप्स था और साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था वहां पर आपको डिफरेंस मिलता है। क्या चीज, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है या नॉर एड्रेलिन या एड्रेलिन रिलीज हो रहा है। एक चीज और, आपकी एडीटी की बुक जब पढ़ेंगे तो आपको ये प्री सिनेप्टिक नर्व्स और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स नहीं मिलेंगे। वहां पर एक नया वर्ड यूज किया गया है, प्री गैंग्लियनिक नर्व्स और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स। और गैंग्लियन, व्हाट इज गैंग्लियन, गैंग्लियन इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स, और स्पेशली क्या चीज, उसकी सेल बॉडी। अब जब हमने डिफरेंस बताया तो डिफरेंस में हमने ये भी बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है उसका जो प्री वाला पोर्शन है वो पोस्ट वाले पोर्शन से एक, यानी एक नर्व दूसरे पोस्ट वाले एक ही नर्व से मिलती है, या एक नर्व दो नर्व से मिल सकती है। तो यहां पर सिंगल कोई भी बोल सकते हैं क्या चीज, गैंग्लिया, क्योंकि यहां पर ज्यादा नर्व्स आ ही नहीं सकती हैं, इसलिए इसकी सिंगल को ही बोल देते हैं क्या चीज, गैंग्लिया। जबकि वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपकी प्री जो नर्व्स है वो एक नर्व्स पोस्ट के 20 या 100 से जुड़ रही है, यानी 20 का ये क्या बन रहा है, एक इकट्ठा गट्ठर बन रहा है, और इसी गट्ठर को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। इसी गट्ठर को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो जो गैंग्लियन के पहले वाली जो नर्व्स है उसको प्री गैंग्लियनिक बोल देते हैं, और इस गैंग्लियन के बाद में जो नर्व्स है उसको बोल देते हैं पोस्ट गैंग्लियन। बात समझ में आ गई आपको।